लगातार सीखने की वजह से इस बिजनेस में रॉयल्टी भी आई, लीडरशिप पहले लीडरशिप भी आई, रॉयल्टी भी आई, टेक्निकल पे हूँ अभी और अभी फाइट कर रहा हूँ अगले लेवल पे जाने। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट है कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। अगर हमारा रास्ता बहुत ऊंचाई तक अगर उसमें चलते रहेंगे तो ऊंचाई पे पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। अगर मान लें कि एक सीढ़ी नीचे से चलती है और पहली मंजिल तक ही अंत है तो कितना भी हम चढ़ ले तो कहाँ तक जाएंगे, आप पहली मंजिल तक ही जा सकते हैं, ऊपर तो नहीं जाते। लेकिन एक सीढ़ी यहाँ से तो चलती है लेकिन बहुत ऊपर तक जाती है। बेशक उस पर अगर हम चलते रहेंगे तो 1 साल हो, 2 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, लेकिन आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बस आपको चलते रहने की जरूरत है। तो क्या आप सब तैयार हैं? तो बहुत कुछ हमने बोलेंगे, हम 5 मिनट लेंगे क्योंकि सर का मीटिंग हम सुनने आए। राजेश सर का नाम सुन के बोलेंगे पहले हम बैठे बाजार भी नहीं गए, सीधे हम खड़े हुए और सीधे नीचे आए। एक चीज़ कहेंगे, इस बिजनेस को एक चीज़ क्लियर होना सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस बिजनेस को हम करें क्यों। जब तक हमारा क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। एक क्यों मैं क्लियर करना चाहता हूँ आप सबका, हो सके मैं अपनी बात रखूँगा कि अगर हम अपने जीवन में अपने दिल, कहते नहीं हम अपने दिल, हर व्यक्ति चाहता नहीं कि हमारा दिल बदले, और कौन चाहता है कि हमारा दिल बदले? हम तो चाहते हैं, हम दोनों हाथ से चाहते हैं कि हमारा दिल बदले। आप सब चाहते हैं कि नहीं चाहते? हर इंसान चाहता है कि हमारा दिन बदले, ऐसे लोग हर इंसान चाहता, हम भी चाहते हैं कि हमारा और दिन बदले, अच्छे दिन आएंगे। हर दिन हम चाहते हैं कि हमारा दिन बदले। हम दुनिया के सामने ये कहते हैं कि हमारा दिन बदले, लेकिन जब हम बिजनेस की बात करते हैं हम चाहते हैं हमारा दिन बदले। दुनिया कहता है दिन बदले, हम भी कहते हैं दिन बदले, लेकिन हम जब आरसी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा दिन बदले। तो एक लाइन है कि आपका दिन और दिन अगर बदलना है तो करना कुछ नहीं, आपका सिर्फ रूटीन बदलना। और दिन अगर हमारा नहीं बदला, इसके पीछे कुछ कारण है। उसका कारण ये है कि हमारा रूटीन नहीं बदल। तो हमें जीवन में दिन और दिन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें अपने रूटीन के बारे में सोचना चाहिए। अगर रूटीन हमारा ठीक हो जाएगा तो दिन फिर अपने आप बदल जाएगा। जैसे लोग और हमेशा हम सोचेंगे हमारा दिन नहीं बदल रहा, हमारा दिन नहीं बदल रहा, हमारा दिन नहीं बदल रहा, लेकिन हमारा रूटीन नहीं बदल रहा है, तो कभी दिन बदलेगा? तो सोचना कहाँ चाहिए? रूटीन बदलेगी, दिन पे या रूटीन पे? रूटीन। तो आज एक मंत्र लेकर जाए, अपनी रूटीन बदल जाइए, आपका सब कुछ ठीक हो सकता है। तैयार है? बस ज़्यादा कुछ नहीं, एक ही चीज़, एक तो रूटीन बदल सकते हैं। रूटीन बदलेगा तो समझिए आपका दिन, और हादसे अगर कर रहे हैं तो आपका दिन, दोनों बदल जाएगा। अगर रूटीन नहीं बदला तो समझिए ना तो हमारा दिन बदलेगा ना दिन बदल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा रूटीन। जैसे हम करते आ रहे वैसे करते रहेंगे तो वही जाएगी ना। एक कारण और हम बताते हैं शॉर्ट में। एक इंसान यहाँ पैदा होता है, 18, 20 साल, 25 साल का होता है। जब 25 साल का, 20 साल, 25 साल व्यक्ति कमाना शुरू करता लाइफ के अंदर, हम लोग भी कमाना। एक व्यक्ति अगर जिंदगी की शुरुआत किया कमाने की तो कहाँ से शुरू करता है? मान लेते हैं 10,000 महीने से उसकी शुरुआत हुई, 25 साल का अगर शुरुआत किया। एक इंसान 60 साल में क्या हो जाता है? रिटायर। गवर्नमेंट भी कहते हैं रिटायर्ड हो गए 60 साल के बाद। एक इंसान कितना अपनी जिंदगी में कितना मेहनत किया? 35 साल। 25 साल पे काम किया तो 35 साल हुआ ना। 35 साल काम करने के बाद एक व्यक्ति 10,000 से अगर शुरू करे किसी काम को, चाहे जॉब करे चाहे जो भी काम हो, तो 60 साल में कहाँ तक पहुँच सकता है? एक एग्जाम्पल मान सकते हैं क्या? मानने में क्या है? जब ये 60 साल का होगा तो इसके बच्चे तब तक 18, 20, 25 साल का हो गए, चुके होंगे। क्या इसकी भी जब जिंदगी की शुरुआत होगी क्या 1,01,000 से शुरू करेगा? इसकी जिंदगी की शुरुआत कहाँ से होगी? कहाँ से? जीरो से होगी? जीरो से। ये इसकी भी शुरुआत जीरो से, यानी 10,000, 15,000, 20,000 जो भी उसका लेवल होगा उस लेवल की जिंदगी की शुरुआत। ये भी अपनी ज़िंदगी से मान लेते हैं 25,000 के पर मंथ की इनकम से शुरू किया, वो भी 60 साल का होगा तो रिटायर होगा कि नहीं होगा? ऐसे लोग अब मान लेते हैं कि ये भी खूब मेहनत किया, 30 साल 35 साल मेहनत करने के बाद जब जिंदगी का अंतिम पड़ाव आएगा, हो सकता है कि महीने का 2-2.5 लाख रुपये की इनकम पे चला गया, चूँकि मेहनत किया। तब तक इसके भी बच्चे हो चुके होंगे 25-30 साल। जैसे लोग अब इसकी ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से हुई? 2.5 लाख से कभी होगी? नो, नहीं होगी। उसकी ज़िंदगी की शुरुआत भी जीरो से ही होगी।
जब उसका जो भी कैरेक्टर, उसका जो भी लेवल होगा, जिस लेवल का आदमी हो। यस या नो? यस। अब ये बात जिसको समझ में आ गया, और यही हम लोगों के साथ वाला, शायद हमारे दादाजी पिताजी उनके भी जो भी होंगे, हमारे पूर्वज सब लोगों ने खूब मेहनत किया होगा, लेकिन आज भी हम दाल रोटी में उलझे हैं कि नहीं उलझे हैं? आज भी हमारा दिन कैसे चलेगा, हमारे बच्चों का फीस कैसे जाएगा, हमारे बहुत सारे उलझने हैं। उन चीज़ों से अभी तक हमें निवारण मिला है क्या? नहीं मिला है। इसका मतलब ये है कि जनरेशन टू जनरेशन मेहनत तो करते जा रहे हैं, लेकिन हम वहीं आ जाते हैं जहाँ से गाड़ी स्टार्ट होती है, चला आगे जा ही नहीं रहे। यस या नो? बस अगर इस गाड़ी को ब्रेक करना है, इस गाड़ी को अगर बदलना है, इसको नहीं, आप अगर नहीं बदलेंगे तो फिर आपके बच्चे के ऊपर वो जाएगा, अगर वो नहीं बदलेगा तो फिर यही उसके बच्चे के ऊपर जाएगा। जैसे हमारे पीछे आते जा रहा रास्ते में हमारा पीछा नहीं छुड़ा, आज हम उसी काम में उलझे हुए हैं कि हमारा घर परिवार कैसे चल जाए, और ठीक ठाक से अपने घर परिवार ही चल जाए तो आदमी समझते हैं बहुत बड़ी पड़ती है। जैसे हम ऐसा हो रहा है, और वही टेंशन हम अपने बच्चे को देंगे। इससे अगर विचार चाहते हैं, इससे चाहते हैं कि ये हमारे आने वाले पीढ़ी को न मिले, तो आपको एक बिजनेस है, वो है डायरेक्ट सेलिंग, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। चाहे जिसके पास नेटवर्क है वो इन चीज़ों से ऊपर उठता है। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बाल पिताजी कौन थे? धीरू भाई अंबानी। उसने गरीबी देखी है, लेकिन उसने बैरियर को तोड़ दिया। उसकी जनरेशन में कोई नहीं पैदा होगा, उसको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। नो। जब धीरू भाई अंबानी मरा था, उसकी स्थिति थी 65 लाख करोड़, 65,000 करोड़ की कंपनी थी। कितने की? 65,000 करोड़ की कंपनी उसने 40 साल में करा दिया। कितने साल में? 40 साल में। लेकिन जब वो करा करके चला गया, दोनों भाई को बंटवारा कर दिया, आज हर दिन वो एक दिन में 4-5 हज़ार करोड़ कमाता है। वो हर दिन उतना कमा लेता है, लेकिन इतना कमाने में पहली बार कितना टाइम लगा? 40 साल। 40 साल लगा। किसको? धीरू भाई अंबानी को। धीरू भाई। हो सकता है कि हम लोगों के पास जो स्ट्रगल है ना, वही है। नहीं तो एक जितने हम पूरे जीवन में कमाएंगे ना, हमारा बच्चा एक दिन में कमाएगा सकता, अगर हमने वैसा सिस्टम खड़ा कर दिया तो। नहीं तो वही लड़ाई लड़ेंगे जैसे हम लड़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे हम लड़ रहे हैं वो भी लड़ेंगे, डेफिनेटली है। उससे अगर परे करना है तो आपको नेटवर्क बनाने की जरूरत है। और ये आरसीएम बिजनेस ऐसा है, मान लीजिए किसी को उम्र 30 साल है, आज शुरू क्या करना? सामान खरीदना, लोगों को खरीदवाना, यही तो काम है। दूसरा तो कुछ है ही नहीं। सामान पसंद आए तो यूज कीजिए, नहीं पसंद है 30 दिन के अंदर वापस भी कर सकते हैं आप। अगर यहाँ से कोई शुरू किया जीरो से, 60 साल में रिटायर होगा, 30 साल का आदमी और 30 साल तक आरसीएम अगर लगा रहेगा दिल से, तो कहाँ पहुँच जाएगा? स्टार्टअप कम से कम नौकरी भी कम कर ही रहे ना। 60 साल तक सरकार भी कहते रहे तुम काम करो, काम तो कर ही रहे। दुकान अगर चला तो आदमी मरते तब तक दुकान चलाता है, चला तो आरसीएम को भी मान लेते हैं कि 60 साल तक हमको करना है। कितने साल तक? 60 साल। एक 30 साल का व्यक्ति अगर शुरू किया दिन से आरसीएम को सीख करके और 60 साल तक करेगा तो कहाँ पहुँचेगा? मान के चलिए कम से कम डायमंड तो जाए। और आरसीएम के डायमंड की इनकम ज़्यादा नहीं होती है। कितना होती है? 25 लाख से 50 लाख के बीच। कितना? 25 से 50 लाख के बीच। 50 लाख के बीच का इनकम होता है। यहाँ आप मुझे आप बोले भैया आप रिटायर हो गया, आप कुछ नहीं करना, आप बच्चे को दे दीजिए। आप मान लीजिए 2 बालक है आपने, वो भी 18-20 साल का, शुरुआत तक बच्ची जिंदगी के स्ट्रगल करेगा, तो आपके पास कितने आ रहे? 50 लाख, चाहे 25 लाख। 2 लड़के बोले आधा तू ले, आधा तू ले, 12.5 तेरे हैं, ठीक है। अब जिंदगी की तो शुरुआत कर हर महीना। अब वो कहाँ जाएगा? घर करता है। सोच सकते कि नहीं सोच सकते? ये अपने जनरेशन को चेंज करने के लिए नेटवर्क क्या है? नेटवर्क। ये कोई स्कीम नहीं है, ये नेटवर्क है। जिसके पीछे नेटवर्क है वही आज पैसा वाला है कि नहीं है? यस। ओला के पास एक भी तो गाड़ी वो नहीं है, गाड़ी नहीं है, लेकिन लाखों गाड़ी उसका चल रहा है, नेटवर्क है कि नहीं? जोमेटो के पास एक भी होटल नहीं है, लेकिन पता नहीं लाखों होटल उसके पीछे काम कर रही है, कर रहा है कि नहीं? सिस्टम बना दे। हमारे पास दुकान नहीं होगा, लेकिन लाखों ग्राहक हमारे दुकान से सामान खरीदने के लिए एक सिस्टम है। इस प्रकार अगर हम नेटवर्क बनाते हैं तो निश्चित रूप से हम आम आदमियों का, हम सबका जनरेशन बदल सकता है। ये एक मौका है, ये कोई स्कीम नहीं, एक मौका। इस मौके के ऊपर जो काम करेगा उसका निश्चित रूप से उसका जनरेशन बदलेगा। नहीं तो काम तो हर इंसान कर ही रहा है ना। कौन आदमी ऐसा है जो काम नहीं कर रहा? चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, कर तो रहे हैं ना। लेकिन हमें कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहिए जो आज के साथ साथ कल का भी भले में बेहतर हो। तो चलिए आज हम
ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, यही हमारे चीज़ था क्योंकि अभी बाजार विजिट करने आए थे और कहते हैं ना ऊपर वाले की जो मर्जी होती थी, ऊपर वाले के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। और हमारा पकड़ यहाँ आने मर्जी किसकी है? ऊपर वाले की। हम लोग कहते हैं ना ऊपर वाले के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है क्या? आपके साथ लोग आप सब कहते हैं कि ऊपर वाले के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इस बात से कितने लोग सहमत हैं? और कहते हैं ऊपर वाले के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अगर पत्ता नहीं हिलता इसका मतलब हम भी अगर यहाँ हिल के आए तो इसका मतलब मर्जी किसकी है? ऊपर वाले। धन्यवाद तो देती है ऊपर वाले को। हमारे गुरुदेव आदरणीय जैन साहब कहते हैं आए इस धरती पे कुछ किरदार निभाने, कुछ ऐसा कर जाओ कि जमाना मिसाल दे। आप अपने जीवन में ऐसा जिए कि दुनिया आपकी चली हुई रास्तों को मजबूती से लोगों के बीच में रखे और आपकी कहानियों से लोगों के जीवन में परिवर्तन है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे धन्यवाद चाहते हैं और मिल करके हम लोग आज से बाजार विजिट करते चाहे और आगे की जो भी काम हम आदरणीय राजेश सर करते हैं।